हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। वो कहते हैं ना, किसी भी रीजन या नेशन को ग्रो करना हो तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट और विद इन द बॉर्डर्स जो भी एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बट प्रेजेंट टाइम्स में इंडिया के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते काफ़ी टाइम से ख़राब हैं ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, राइट। जिस तरीके से वो टेररिज्म को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं और चाइना जिस तरीके से अपना एग्रेसिव और असर्टिव क्लेम दिखाता हुआ नजर आता है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशियन रीजन। और कुछ सालों से बाकी अगर नेशंस की बात करें, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके साथ हम काफ़ी टाइम से फ्रेंडली रिलेशंस में रहे हैं। बट जिस तरीके की अब जियोपॉलिटिकल कंडीशन सामने निकल के आ रही हैं तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा कि नेपाल ने भी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी ज्वाइन कर लिया। बट इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बांग्लादेश की, राइट। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बहुत ही गुस्से में नजर आ रही हैं, साथ साथ में स्लैम करती हुई नजर आती हैं बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस को। तो आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि विल वी हैव लॉलीपॉप्स, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। और जो टेंशंस अभी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप में हमें देखने को मिल रही हैं, एस्पेशली जिस तरीके से रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट या फिर जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं वो अपनी जड़ें फैला रही हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके पीछे कैसे पाकिस्तान है, राइट। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो हुआ ये कि ममता बनर्जी एक फ्यूरियस स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस को स्लैम करती हुई नजर आती हैं, जब कुछ बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ये क्लेम करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल, बिहार और साथ साथ में उड़ीसा को एनेक्स कर लेंगे, राइट। और जब वो स्लैम करती हैं इन बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस को, तो साथ साथ में जो वहां की जनता है उनको ये कहती है और रिक्वेस्ट करती हुई नजर आती हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें, जो भी सेंटर स्टैंड लेगा हम उसके साथ में हैं, ये कहती हुई नजर आती। और वो ये भी कहती हैं कि अगर ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने में एनेक्स कर लेंगे तो हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या। तो ये कहती हैं कि नो वन हैज द गट्स टू टेक अवर लैंड, राइट। और अभी आपको जैसे पता है कि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके बाद में फर्स्ट हाई लेवल विजिट होने वाली है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे जानने से पहले कि पाकिस्तान कैसे इन सारे जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं उनको फ्यूल दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि बांग्लादेश जो है अब टिल्ट करे पाकिस्तान की तरफ, तो उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जो कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि अनअकैडमी कंप्लीट कर रहा है अपनी 9 ईयर की एनिवर्सरी। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। तो आपको गूगल पे जाना है, यूट्यूब सर्च करना है, फिर यूट्यूब पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको पता है यूट्यूब खुल जाएगा। आपको उसके बाद में यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी, राइट। तो आपको अनअकैडमी करना है, उसके बाद में आपका यूपीएससी बाय अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी खुल जाएगा। उसके बाद में कोई भी आपको अगर कोई चैनल का लिंक मिलता है या फिर कोई वीडियो मिलता है उस पर क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे होम पे। होम पे आपको मिलेगा एक अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जो कि एक इवेंट करवा रहा है अनअकैडमी 10 दिसंबर को, जिसमें कि हम अनअकैडमी के 9 साल सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे यूपीएससी के लिए, साथ साथ में मेगा इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे। और जो लोग होम पेज पे जाके इसको नोटिफाई करेंगे, आगे नोटिफाई मी में आप नोटिफाई करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। और जो भी लोग इस इवेंट को लाइव अटेंड करेंगे उनके लिए काफी सारे रिवॉर्ड्स भी हैं। तो प्लीज आप अपने फोन से, लैपटॉप से जाइए यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी में और इस तरीके से आप नोटिफाई मी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, अब पहले आपको समझना पड़ेगा, जब मैं बात करता हूं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स की, इनका मतलब यह है ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, जो कि इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली अडेयर करते हैं, फॉलो करते हैं। अगेन, फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप अपने बिलीव्स को दूसरे ग्रुप्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपोज करने लगो और वो जो इंपोजिशन है उसका जो मीन्स है, उसका जो तरीका है वो एग्रेसिव हो, वो वायलेंट हो,
तब जाके चीज़ें खराब होती हैं और तब जाके हम ऐसे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स बोलते हैं, जैसा आपको प्रेजेंट टाइम्स में बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन पर अटैक देखने को मिला, स्पेशली हिंदूज़ पे भी, ऐसा नहीं हिंदूज़ पे भी, आपको बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस पे भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जब इस्कॉन के पृष्ठ चिन्मय कृष्णदास का अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद में आपको काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट दिखता है जिसमें काफ़ी हिंदूज़ अपनी जान भी गंवाते हैं, साथ साथ में इंजर्ड भी होते हैं, राइट। और जिस तरीके से वो हिंदू टेम्पल्स को वेंडलाइज करते हुए नजर आते हैं, मतलब इंटेंशनली डैमेज करते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये अपनी जड़ें फैला रहा है। तो होता क्या है कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप एक अपना मैप प्लान या फिर आप कह सकते हो एक मैप रिवील करते हैं, जिसमें वो ये असर्शन, ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि आने वाले टाइम पे हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने बांग्लादेश में मिला लेंगे, जैसे कि सिचुएशन अभी आपको मैंने बताई, ठीक है। और उसके बाद में जो इंडिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है, कंसर्न आता है कि इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। साथ साथ में अभी मैंने आपको बोला कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर इसको स्लैम करती हुई नजर आती है। अब किस तरीके से चीजें खराब हो रही है मैं आपको बताता हूं। अब जो इंटरिम जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, उसके लीडर हैं यूनिस, राइट, मोहम्मद यूनिस। तो जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर अगेंस्ट इंडिया, एज वेल एज जो हेट्रेड फैल रही है इंडिया की तरफ, साथ साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज पे अटैक देखने को मिलता है, तो यूनिस क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में कंसल्टेशन करते हैं कि कैसे हम इस एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि जो आवामी लीग और उसके एलीज हैं, जो कि स्पेशली इंडिया की तरफ टिल्ट करते हैं या फिर इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, वो इस कंसल्टेशन में नहीं बुलाए जाते। तो ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो चीजें की जा रही हैं ये सिर्फ एक डिल्यूजन है, एक छलावा है, राइट, जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पाकिस्तान फ्यूल कर रहा है इन चीजों को, राइट। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के रिश्ते इंडिया से पहले ही बहुत खराब हैं, लेकिन जब 1971 की लिबरेशन वॉर होती है और जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो आपका पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, तो कहीं ना कहीं इंडिया से वो खार खाया हुआ है। और जैसे ही शेख हसीना के टाइम पे प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पे उन प्रोटेस्ट को रेडिकल फोर्सेस या फिर इस्लामिक जो जिहादिस्ट फोर्सेस हैं वो उसको हाईजैक कर लेती हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा मौका लगता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान इन सारी रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स को या फिर इन फोर्सेस को फ्यूल करता हुआ नजर आता है और सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, और वही कारण है कि जिस वजह से अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साइड आते हुए नजर आते हैं। अब इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो फ्लाइट सर्विसेज चालू हो चुकी हैं, ठीक है, पहली फ्लाइट सर्विस। सेकंड, आपने देखा होगा कि कराची से एक कार्गो शिपमेंट भी गया था चिटगांव या चट्टग्राम पोर्ट पे भी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे बांग्लादेश अभी पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है, राइट। तो अब ये जो लेटेस्ट कमेंट्स हैं, जब बांग्लादेशी पॉलिटिशियन को स्लैम किया जाता है, तो ये लेटेस्ट कमेंट आते हैं रुहुल कबीर रिजवी के, जो कि एक लीडर हैं। ये लीडर हैं जो कि एसोसिएटेड हैं फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया की पार्टी से, राइट। और यही क्लेम करते हैं, ये बोलते हुए नजर आते हैं कि बांग्लादेश की जो जिहादिस्ट फोर्सेज हैं वो रिक्लेम कर रही हैं अपना हिस्सा, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का है, जिसे वो बांग्लादेश का हिस्सा एनेक्स करने के लिए बात करते हैं, राइट। बट जो ममता बनर्जी हैं वो ये स्ट्रेस करती हुई नजर आती हैं कि हमारा ये काम है कि जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इंडिया में, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम्स, वो यूनिटी बनाए रखें, राइट। और साथ साथ में ये भी कहते नजर आते हैं कि जिस तरीके से हिंदूज और मुस्लिम्स जो भी एट्रोसिटीज बांग्लादेश में हो रही हैं उसको कंडेम करते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज है, और साथ साथ में ये सॉलिडेरिटी दर्शाती है। और वो इसलिए भी थैंकफुल, और वो एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि मैं थैंकफुल हूं, मैं अच्छा फील करती हूं कि जहां हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे इमाम्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखवा रहे हैं और जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार बांग्लादेश में हमें दिख रहा है उसे कंडेम कर रहे हैं। और ऐसा सेक्युलरिज्म आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही मिल सकता है, या फिर वो कहती है कि वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू शोइंग सेक्युलरिज्म। अब जैसे मैंने आपको बोला कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जो हैं वो भी बांग्लादेश की विजिट पे हैं जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है। अब शेख हसीना की सरकार इसलिए गिरी कि इनिशियली स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस तरीके से गवर्नमेंट कोटा जो है, जॉब के लिए जो गवर्नमेंट कोटा है उसमें रिफॉर्म के लिए, राइट। बट वो धीरे धीरे इनएफिशिएंसी की तरफ प्रोटेस्ट होने लग जाता है, करप्शन की तरफ होने लग जाता है। फिर शेख हसीना की सरकार पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के क्या नाम है कमेंट पास किए जाते हैं, या फिर उन्हें कहा जाता है कि शेख हसीना की सरकार रिस्पॉन्सिबल है जिस तरीके से इकोनॉमिकली मिसमैनेज किया गया है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बट मैंने आपको जैसे बताया कि जब शेख हसीना की सरकार में इनिशियली जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट लेड होता है उसको रेडिकल फोर्सेस हाईजैक कर लेती हैं और कहीं ना कहीं उसको फ्यूल किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, राइट। आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिस्री वो फर्स्ट हाई लेवल विजिट पे हैं जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है 5 अगस्त से, राइट। तो वो अपने काउंटर पार्ट
मोहम्मद जशीन उद्दीन के साथ में कुछ वार्तालाप करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, जिस तरीके से जो माइनॉरिटी का वेलफेयर है, जो सेफ्टी है, वो सिक्योर नहीं है, वो अभी थ्रेटन महसूस करते हैं उस एनवायरनमेंट में, तो अपने कंसर्न भी वहाँ पे उन्होंने शेयर किए। साथ साथ में जो फॉरेन एडवाइजर हैं बांग्लादेश के मोहम्मद तौहीद हुसैन, उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ बातचीत करने के बाद में फॉरेन सेक्रेटरी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया है, चाहे से वो पावर के ऊपर हो, वाटर के ऊपर हो, और साथ साथ में हमने कंसर्न भी जताया है जिस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, मतलब दोनों देशों को फायदा हो, ऐसी रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहे से वो प्रोजेक्ट्स की बात हो पावर के सेक्टर के अंदर, वाटर सेक्टर के अंदर। और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार या हम चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप हो वो पीपल सेंट्रिक हो, उसमें लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, और हमारा मकसद ये है कि हम क्लोजली आपके साथ काम करें, स्पेशली इंटरिम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश में रेडिकल फोर्सेस अपनी जड़ें फैला रही हैं, उसके पीछे पाकिस्तान कैसे है, कैसे ये शेख हसीना की सरकार के बाद में जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट होता है उसको रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हाईजैक कर लेती हैं, और साथ साथ में अभी कैसे इंडिया अपने रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ में अच्छे और सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।